वेलकम टू आर आई क्लास। आप लोग देख रहे हैं आर आई क्लासेस। तो इसमें देखिए, कल मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था। आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है? एक्शन ऑन गोइंग ऑन इन पास्ट, मतलब जो एक्शन गोइंग ऑन होता है, जारी होता है पास्ट में, उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की डेफिनेशन, हेल्पिंग वर्ब, पहचान, स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो शुरू करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस से। देखिए पास्ट तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ये तीनों नाम होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस को पास्ट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं या पहले पास्ट इम्परफेक्ट भी इसको कहा जाता था। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट प्रोग्रेसिव हो, पास्ट इम्परफेक्ट हो, तीनों बात एक ही है। इसकी पहचान क्या होती है हिंदी में? रहा था, रहे थे। मैं कल पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस होगा। आई वाज टीचिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यस्टरडे, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का हो गया। अब इसका स्ट्रक्चर, रूल क्या होता है? रूल देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए कि आई, ही, शी, इट के साथ मेरा यूज़ होगा ऑलवेज वॉज, यू, वी, दे। प्लूरल के साथ यूज होगा वर। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर। इसकी हेल्पिंग वर्ब बेटा क्या होती है? वॉज या वर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म। मेन चीज़ हम लोगों को ये याद रखना है। आई, ही, शी, इट के साथ वॉज का यूज़ करेंगे, यू, वी, दे के साथ वर का यूज़ करेंगे। हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चर। अब सबसे पहले आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव। अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, क्या है? वॉज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा मेरा, हो गया हम लोग का अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव क्या रूल होगा? नेगेटिव रूल होगा सब्जेक्ट वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव देखिए बेटा, इंटरोगेटिव देखिए फर्स्ट टाइप। बेटा नेगेटिव हो गया। अब देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप क्या होता है? इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप वो होता है जब वाक्य क्या से शुरू हो। तो जब वाक्य क्या से शुरू होता है तो उसमें क्या की इंग्लिश नहीं बनाते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अफर्मेटिव वाज वर प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लास्ट में। और इसके नेगेटिव में, इंटरोगेटिव को नेगेटिव में हमेशा सब्जेक्ट के बाद नोट लगता है, नोट लगा दिया। इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड, क्या, क्यों आदि शब्द आए, तो उसमें क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड पहले और बाकी पूरा रूल लिख देते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट बार नोट लगा देते हैं। तो इसको नोट करें। अब इसके कुछ रूल हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कहाँ होता है, तो उसके आगे देखें। पहले इसको नोट कर लें। रूल, इसका रूल फर्स्ट देखिए। रूल फर्स्ट क्या होता है? जैसे पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ हो रहा हो। जैसे मैंने बोला व्हाट वर यू डूइंग एट 8 PM yesterday। जैसे मैंने क्वेश्चन बोला व्हाट वर यू डूइंग एट 8 PM yesterday, कल शाम 8 बजे आप 8 बजे क्या कर रहे थे। तो पर्टिकुलर टाइम मैंने दे दिया, 8 PM या 6 PM, ये सब दे दिया बेटा। तो अब हम बताएंगे आई वॉज वॉचिंग TV एट 8 PM yesterday, या आई वॉज लिसनिंग, आई वॉज सिंगिंग एट 8 PM। जब हम किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ वर्क हो रहा हो पास्ट में, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ये रूल फर्स्ट हो गया। इसका नेगेटिव बनाना है तो आई वॉज नॉट हो जाएगा, वॉचिंग TV एट 8 PM। अफर्मेटिव बनाना है, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव बनाना है तो वॉज को पहले ले आएंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा रूल फर्स्ट हो गया है, पास्ट में किसी पर्टिकुलर टाइम में कुछ वर्क हो रहा। अब आगे देखते हैं रूल 2 क्या है इसका। रूल 2 देखिए,
बेटा देखियो, जब एक काम के दौरान दूसरा काम हो या हो रहा था या हो, ठीक है बेटा, तो क्या होता है, एक काम के दौरान दूसरा काम हो, जैसे हमने कहा शी वॉज हैविंग डिनर वाइल आई टेलीफोन, वह डिनर कर रही थी जब मैंने टेलीफोन किया। तो बेटा जब एक काम के दौरान दूसरा काम हो तो हमेशा पहला वाला सेंटेंस, वाइल से पहला वाला सेंटेंस हमेशा पास्ट कॉन्टिन्यूअस से जुड़ता है और सेकंड सेंटेंस जुड़ता है पास्ट इंडेफिनिट से। ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हो गया बेटा पास्ट इंडेफिनिट। जैसे चलो बेटा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस पहला बनता है, दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है टू एक्सप्रेस लॉन्ग एक्शन, और जो पास्ट इंडेफिनिट है, तो मैंने टेलीफोन किया, टू एक्सप्रेस शॉर्ट एक्शन। इसका मतलब जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होता है दूसरा सेंटेंस में होता है पास्ट इंडेफिनिट में, ये होता है बेटा। इसको नोट करें बेटा। कंडीशन सेकंड है पास्ट में जब दो काम एक ही समय पर हो, जैसे अभी मैंने बताया शी वाज डांसिंग वाइल आई वाज सिंगिंग, ओके। तो जब दो काम एक ही समय पर हों, शी वाज डांसिंग वाइल आई वाज सिंगिंग। जब वो डांस कर रही थी तो मैं गा रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाइल लगा है, इसका मतलब इसमें भी कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी कॉन्टिन्यूअस। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ जब भी होता है जब दो काम, मतलब जब वो डांस भी कर रही थी मैं गा भी रहा था, जब दो काम एक साथ हो रहे हो तो उसका में पास्ट कॉन्टिन्यूअस का टेंस यूज होता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई वॉज टीचिंग वाइल यू वर लिसनिंग। आई वॉज टीचिंग वाइल यू वर लिसनिंग, तो मतलब आई वॉज टीचिंग, एक काम मैं पढ़ा रहा हूँ, दूसरा काम क्या हो रहा है कि आप लोग सुन रहे हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है जब दो काम एक ही साथ हो रहे हो। इसको नोट करें बेटा। रूल 4 देखिए बेटा, पास्ट में जब, बेटा देखिए पास्ट में कंडीशन 4 है, पास्ट में जब बार बार होता था या उसमें ऑलवेज फॉरएवर आए, जैसे वह हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करता रहता था, तो क्या होगा, ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू, ओके बेटा, ही वॉज टॉकिंग अबाउट यू, या ही वॉज ऑलवेज टॉकिंग, ऑलवेज लगा देना यहाँ पे, ठीक है। ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका जैसे माई ग्रैंड मदर ऑलवेज टेलिंग मी स्टोरीज। तो क्या है, मेरी दादी माँ हमेशा मुझे कहानी सुनाया करती रहती थी। तो जो काम बार बार होता था या हमेशा ऑलवेज फॉरएवर वर्ड आए तो उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज़ हो। तो बेटा ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपना कंप्लीट हो गया है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस अपना फिनिश हो गया है। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल RI क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।